क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग लेविस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर। तो लेविस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग डॉट और सिंबल का यूज करके कोई भी मॉलिक्यूल का पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग बनाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जानते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है? 3.5। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है कार्बन का, इसलिए वो हमारा क्या बन जाएगा? सेंट्रल आइटम। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए वो हमारा क्या हो गया? टर्मिनल आइटम। ये ऑक्सीजन हमेशा खरी में रहेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट सेल में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। यही हमारा क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यू हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का बाहरी कक्षम 4, तो 4 लिख दिए। एक आइटम है तो 4 गुना 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षम कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का 2 आइटम तो गुना 2 हो गया, तो 4 + 12 हो गया हमारा 16 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षम कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन को और रिक्वायरमेंट है ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षम 6 इलेक्ट्रॉन। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, इसलिए ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। यहाँ भी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? शेयर किया। कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बस के इसके पास कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गया इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन को। इसका लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के पास भी कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। इस तरह देखिए कार्बन का ऑक्टेट क्या हो रहा है? कंप्लीट। सॉरी, ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कार्बन के पास जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और 4, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया और ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? लेविस स्ट्रक्चर का सिंबल। अब इसका कुपर स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? बॉन्ड के रूप में। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाता? सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड यूज किया। दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाए हैं। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है, इसीलिए वो हमारा क्या हो गया? सेंट्रल आइटम। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो वो हो गया हमारा टर्मिनल आइटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट सेल में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया ऑक्सीजन का 6। क्यू हो गया टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बाहरी कक्षम 4, तो 4 लिखे। कार्बन का एक आइटम तो गुना 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षम 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 लिखे। एक आइटम है ऑक्सीजन का तो गुना 1 किए, 6 + 4 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। इसके पास बच गया कितना? 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन
शेयर किया, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2, 4, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कार्बन 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, तो कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस हालात में जो ऑक्सीजन के यहाँ पर जो लोन पेयर है, वही लोन पेयर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन खुद रखता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन ने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, बल्कि कार्बन ने एक भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को नहीं दिया। तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यहाँ पे यूज किया गया है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखा सकते तो हम लोग क्या करते, डैश का यूज करते थे। एरो का टेल है तो इसका मुंडी पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगी, एरो का हेड है तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी। O3 क्या है, ओजोन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और Q क्या है हमारा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 बराबर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अब बाकी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, ये भी अपना ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ये ऑक्सीजन बोलता है 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, हमको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन बीच वाले ऑक्सीजन से ले लेता है, लेकिन बदले में एक भी इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को नहीं देता है। तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब मिडिल वाला ऑक्सीजन टर्मिनल ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बल्कि बदले में टर्मिनल ऑक्सीजन मिडिल वाला ऑक्सीजन को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाए, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाए, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये ऑक्सीजन क्या है, डोनर, और ये ऑक्सीजन क्या है, एक्सेप्टर। ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल वाले ऑक्सीजन को दे रहा है। अगर इसको चार्ज के रूप में लिखे तो कंप्लीट हेड एरो को सिंगल डैश के रूप में यूज करेंगे। इधर एरो का हेड है तो इसका मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, एरो का टेल है तो इसका मुंडी पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी एलिमेंट के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप रहे तो मान लेंगे कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है, ज़्यादा, और उसको टर्मिनल आइटम के रूप में रखेंगे, मतलब उसको साइड में रखेंगे। अगर किसी एलिमेंट के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो उसको बोलोगे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है, कम है, और उसको सेंट्रल आइटम के रूप में रखेंगे, सेंट्रल आइटम के रूप। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है हमारा, नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो सेंट्रल एलिमेंट हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एलिमेंट, और ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनल एलिमेंट। तो सेंट्रल एलिमेंट हमारा नाइट्रोजन और टर्मिनल एलिमेंट में क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा टर्मिनल आइटम पे होता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, एक नेगेटिव चार्ज टर्मिनल आइटम पे यहाँ पे है। तो ऑक्सीजन का बाहरी कक्षम 6 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब बच के इसके पास कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया और बच गया 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये नाइट्रोजन क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन राइट ऑक्सीजन को दिया और 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ऑक्सीजन को शेयर किए, 2 और 3
इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास बचा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन का भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन के पास आते 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया? यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन के मुंडे पर 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर दिखाया गया है। ओ माइनस के मुंडे पर 3 लोन पेयर थे, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर दिखाया गया है यहाँ पे। CO3 2 माइनस हमारा क्या है? कार्बोनेट आयन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 2.5 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है 3.5। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है, तो ये बनेगा हमारा सेंट्रल आइटम। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, तो ये हमारा बनेगा टर्मिनल आइटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। क्यू हमारा क्या? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का बाहरी कक्षा में 4, तो 4 कार्बन का एक आइटम तो गुना 1। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन का यूज किया जा रहा है। ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 यूज किए हैं। 3 आइटम ऑक्सीजन के, तो गुना 3 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन को कार्बोनेट आयन गेन कर रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव 2 किए यूज। यहाँ 2 क्या है? 2 नेगेटिव चार्ज, इसलिए +2 को यूज, +2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी 24 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एलिमेंट। और टर्मिनल एलिमेंट में क्या है? ऑक्सीजन। और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज थे, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव। ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो हो गया कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को भी 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो बच गया इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 और 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। और ये एक ऑक्सीजन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो राइट ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया, तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया, तो कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। अब देखिए कार्बन का, देखिए 2 और 4, 4 और 2 कितना हो गया? 6, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का भी ऑक्टेट यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाया, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच यहाँ क्या हो गया? डबल बॉन्ड। और ये जो दो हमारा क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? लोन पेयर। तो ये हमारा लोन पेयर कितना है? 2। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है? 6, तो लोन पेयर 3 है इसके पास। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6, तो लोन पेयर कितना है? 3 लोन पेयर। नाइट्रेट आयन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 है, एक आइटम नाइट्रोजन का, तो गुना 1 हो गया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का 3 आइटम है, तो गुना 3 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए +1 का यूज किया गया है। और टोटल इलेक्ट्रॉन
नाइट्रेट आयन का कितना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा नाइट्रोजन है और इसके पास कितना है 3 ठो ऑक्सीजन आइटम है, एक नेगेटिव चार्ज है जो टर्मिनल आइटम पे है। तब ऑक्सीजन बाहर खत्म 6 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव आया तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, अब बच गया इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाहर खत्म 6 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इसके पास बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। हम नाइट्रोजन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बचे 3 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षम कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ भी इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए, ऑक्सीजन ने 1 भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को नहीं दिए, तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब नाइट्रोजन को देखिए 2 और 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट। तो नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन को दिए यहाँ, इसलिए बनने वाला बॉन्ड क्या हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। 2 इलेक्ट्रॉन मिला सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन मिला फिर सिंगल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ क्या बन गया नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड। ये हमारा क्या है अमोनियम आयन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट सेल में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया 1, क्यू है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षम 5 इलेक्ट्रॉन है, एक आइटम नाइट्रोजन का तो गुना 1 कर दिए। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट जाने के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 यूज किए। हाइड्रोजन का 4 आइटम तो गुना 1 गुना 4 और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया इसलिए -1 लिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अमोनियम आयन का हो गया 8। तो ये हो गया नाइट्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन 4। अमोनियम आयन में सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के मुंडे पर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया है। हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, ये भी इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। अब नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, नाइट्रोजन फिर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इस तरह हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा क्या हो गया लेविस स्ट्रक्चर। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ये हमारा क्या हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो लास्ट सेल में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5। तो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट बनना चाहिए था हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्सेप्शन है, सेंट्रल एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन बनता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक ही आइटम है। इसलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 3 आइटम इसलिए गुना 3। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव साइन का यूज किया गया। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन का 1 आइटम तो गुना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसलिए -1। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोनियम आयन का 8 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन और टर्मिनल एलिमेंट हमारे क्या है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन के मुंडे पर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। ऑक्सीजन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन को, 3 इलेक्ट्रॉन को। अब इसके पास बच गया 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज कर चुका है, तो इसके पास बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, ये भी हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। अब ऑक्सीजन देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट।
तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। और ये हमारा क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ये हमारा लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट नहीं करता हो, वो हो गया हमारा लोन पेयर। ये हमारा क्या है, ClO4- पर क्लोरेट आयन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा बाहरी कक्षम 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 6। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का बाहरी कक्षम 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 यूज किए। क्लोरीन का एक आइटम तो गुना 1। ऑक्सीजन का बाहरी कक्षम 6 इलेक्ट्रॉन तो 6, और ऑक्सीजन का 4 आइटम तो गुना 4। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा पर क्लोरेट आयन तो +1। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर क्लोरेट आयन का कितना हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है, 4 ठो क्या है, ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है। टर्मिनल आइटम पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के बाहर का कक्षम 6 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस सेक्शन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयर किया। अब बच गया इसके पास कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब बच गया इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया। अब देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। क्लोरीन को देखिए, 2 4 6 6 4 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इफिशियंट मॉलिक्यूल, चाहे एक्सपेंडेड ऑक्टेट। सल्फेट आयन, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के बाहरी कक्षम 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का एक आइटम तो 6 गुना 1, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन का यूज किया गया है। ऑक्सीजन का बाहरी कक्षम 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 यूज किए। ऑक्सीजन के पास 4 आइटम तो गुना 4। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए +2 लिखे हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फेट आयन का कितना है, 32 इलेक्ट्रॉन। सल्फर को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। ये हो गया सल्फर। टर्मिनल एलिमेंट हमारे क्या है, ऑक्सीजन। इसका मुंडी पर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के मुंडी पर। तो ऑक्सीजन के बाहर का 6 इलेक्ट्रॉन था, एक नेगेटिव से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करते, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके पास बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लोन पेयर के रूप में। इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके पास बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब बच गया इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और इसके पास बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। सल्फर देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर किया तो सल्फर भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सल्फर भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब इस O- का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस O- का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब सल्फर देखिए, 2 4 6 2 8 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या किए, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाया।
दो इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर दो इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाया, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर दो इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाया। इस तरह सल्फेट आयन का लेविस स्ट्रक्चर खत्म हुआ।